नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो बैसाखियां हैं जिनके सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही दोनों बैसाखियां हट जाए, अगर यही दोनों बैसाखियां अपने रास्ते अलग कर ले, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह जाएंगे? इन दोनों बैसाखियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए हजारों लाखों करोड़ों का बजट लुटा दे दिया गया ताकि ये लोग साथ में बने रहें। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ लंबे वक्त तक रहेंगे, इस बात पर बड़ा डाउट है। और वो डाउट इस वजह से है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ में संशोधन के जो प्रस्ताव लेकर आई है, 40 संशोधनों का जो प्रस्ताव रखा है, वो नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध कर दिया गया है। ओवैसी विरोध कर रहे हैं, वो समझ में आता है, वो विपक्ष में है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में भागीदारी है, चाहे दिल्ली हो या फिर बिहार हो, दोनों राज्यों में सत्ता में भागीदारी है। और सत्ता में जिनका हिस्सा है, जिनकी भागीदारी है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्फ बोर्ड के संशोधन के प्रस्ताव पर वो इसके विरोध में खड़े हो गए। विरोध में क्यों खड़े हो गए? क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और मुस्लिम वोटर का रिश्ता बहुत पुराना है। नीतीश कुमार को रोजा इफ्तार की पार्टियों से बड़ी पुरानी मोहब्बत रही है और ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट को दांव पर लगाकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाएंगे, ये बात समझ से परे है। चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में होते हुए भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन की वकालत करते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के इस फैसले को चुपचाप मान लेंगे? इतना आसान होगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए इसे मान पाना? क्या वो अपनी भविष्य की राजनीति को, अपनी पार्टी को दांव पर लगाकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाएंगे? कतई नहीं। इसलिए दोनों दल, नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, खुलकर इसके विरोध में उतर गए हैं। बिहार में आवाजें उठने लगी हैं कि इसको लेकर पास नहीं होने देंगे। अगर ये बिल पास हो गया तो मुस्लिम वोट नीतीश और नायडू से खिसक जाएंगे और नीतीश कुमार के सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन इससे एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहे हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन तीन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र को लेकर लगातार जो सर्वे सामने आए, वो विधानसभा चुनाव का सर्वे रिपोर्ट है। जो तस्वीर बन रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 55 से 60 सीटों पर सिमट सकती है। यानी कि वो बीजेपी जो अपने दम पर खुद को बड़ी पार्टी बनाकर महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करने का सपना देख रही थी, वो बीजेपी और मोदी शाह, इन सब के लिए ये सर्वे रिपोर्ट टेंशन बन गया है। उधर उद्धव ठाकरे ने एक अलग मुहिम छेड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है कि बीजेपी में मोदी और शाह हिंदुत्व के रक्षक नहीं है। उद्धव ठाकरे अमित शाह को अब्दाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। उद्धव ये कहते हैं कि अगर मुझे नकली संतान कहा जाएगा तो मैं अब्दाली कहूंगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। यानी कि अगर आप देखें तो नीतीश और नायडू को टेंशन दे रहे हैं, वो सत्ता के साथ हैं। अगर वो अलग होते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जो दिक्कत दे रहे हैं, जो टेंशन दे रहे हैं, वो महाराष्ट्र में दे रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक जाता है, लोकसभा चुनाव की तरह अगर यहाँ भी झटका लगता है, तो इसका असर सीधे सीधे दिल्ली की कुर्सी पर होगा। शरद पवार पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि हम महाराष्ट्र जीतने के बाद दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे। यानी शरद पवार के दिमाग में प्लान बी भी काम कर रहा है। लेकिन बात शरद पवार, उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी की नहीं है, बात उनकी है जो नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू। दरअसल चंद्रबाबू नायडू उस दिन से नाराज हैं जब उनको नीतीश कुमार से बेहद कम बजट दिया गया। नीतीश कुमार को तकरीबन 69,000 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू को महज 15,000 करोड़। आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा किया गया? और चंद्रबाबू नायडू तब दांत पीस कर रह गए थे। बस वो एक मौके की तलाश में है। और बिहार में नीतीश कुमार लगातार अपमानित हो रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार अगर कहीं जाते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम वहां नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली। नीतीश कुमार के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। विधानसभा स्पीकर की पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में नीतीश कुमार को बुलाया नहीं जाता है। उस निमंत्रण पत्र में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं है। लोकार्पण सम्राट चौधरी कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार कितनी बार ये खून का घूंट पीकर, अपमान का घूंट पीकर रहेंगे? अब तो नीतीश कुमार को फैसला लेना ही होगा। और लोग तो बता रहे हैं कि सावन के महीने में नीतीश कुमार फैसला ले भी सकते हैं। तो बीजेपी है जो ईडी के सहारे नीतीश कुमार को रोके हुए, क्योंकि ईडी की जांच नीतीश कुमार के करीबी अफसर पर
चल रही है, वरना नीतीश अब तक चले गए होते। लेकिन नीतीश सही मौके की तलाश में है कि कहीं सही मौका मिले और वो पलटी मार दे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पलटी नरेंद्र मोदी का नुकसान कर जाएगी। अगर नीतीश और नायडू दोनों पलट गए तो 28 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। ये 28 सीटें कम हो जाएंगी और अगर ये 28 सीटें कम हो गई तो एक मिनट भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। नीतीश और नायडू दोनों के लिए मजबूरी है अपनी पार्टी को बचाना, अपने वोट बैंक को बचाना, अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी राजनीति को बचाना। उनके लिए मजबूरी नरेंद्र मोदी की कुर्सी की रक्षा करना कतई नहीं है। जब दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जब दोनों ही नेताओं को बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखकर क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं। और इसलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये जो रिश्ता चल रहा है जिसकी वजह से दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, अगर नीतीश और नायडू के हाथ खींच लिया और जैसे कि मैंने शुरू में बताया वो बैसाखियां अलग हो गई, तो फिर दिल्ली की गद्दी पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और शायद ये वही बदलाव होगा जिसके लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद इशारा कर चुके हैं कि अगर दिल्ली की सरकार अल्पमत में है और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा खेल होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 3 राज्यों के उपचुनाव के बाद या उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार से अलग हो सकते हैं? और अगर अलग हो सकते हैं तो इसके पीछे आपका समीकरण, आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।